नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। आज हिंदी के 30 प्रश्न लेके मैं फिर से उपस्थित हूं और ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कहा गया है कि निम्नलिखित मुहावरों में से जो उपयुक्त शब्द छूट गया हो उसका रिक्त स्थान के लिए चयन करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, तुम डाल डाल खाली जगह पात पात, क्या आएगा? ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी है हम, ऑप्शन सी है सब, या ऑप्शन डी है एक। तो तुम डाल डाल और इसका क्या होता है? हम पात पात, यानी ऑप्शन आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका दूसरा है कि खाली जगह मुंह मियां मिट्ठू बनना। ऑप्शन ए सबके, ऑप्शन बी हर, ऑप्शन सी अपने, या ऑप्शन डी कोई। तो यहां क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, यानी ऑप्शन आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा है, कर खाली जगह तो हो भला। ऑप्शन ए भला, ऑप्शन बी बुरा, ऑप्शन सी भला, या ऑप्शन डी सेवा। तो इसका क्या आंसर होता है? यानी कर भला तो हो भला, यानी ऑप्शन आपका जो सी है यानी वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर आपका 4 है, खाली जगह के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ऑप्शन ए आंख, ऑप्शन बी बात, ऑप्शन सी सावन, ऑप्शन डी बचपन। तो यहां आपका जो ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाएगा, यानी सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला है कि निम्नलिखित लोकोक्तियों में जो शब्द छूट गया है उसे पूरा करना है। प्रश्न नंबर 5 है, अदजल गगरी खाली जगह जाए। ऑप्शन ए फैलत, ऑप्शन बी लुढ़कत, ऑप्शन सी उछलत, ऑप्शन डी छलकत। तो यहां आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा डी, यानी अदजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, ये लोकोक्ति आपकी कंप्लीट हो जाएगी इससे। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, खाली जगह दिया गया है, धतूरे सौ कहत गहनो गड़ियो न जाए। ऑप्शन ए रजत, ऑप्शन बी कनक, ऑप्शन सी स्वर्ण, ऑप्शन डी कंचन। तो यहां आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका बी सही, यानी कनक धतूरे सौ कहत गहनो गड़ियो न जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर आपका 7 है, किसी अच्छे काम को करते हुए विपत्ति आ जाना। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होम करते हाथ जलना, बी सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, बी आपका सी है न अंधे को न्योता दो न दो जने आए, ऑप्शन डी है पाव भर चून चौधारा रसोई। तो यहां आपका जो 7 का जो आंसर है वो आपका किसी अच्छे काम करते ही हुए विपत्ति का आ जाना, इसका हो जाएगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आपका 8 है कि भरत ही होई ना राज मधु विद हरिहर पद पाए, कबहू की कांजी शीकरनी क्षीर सिंधु बिनशाए। इन पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपका नंबर 1 है उदाहरण अलंकार है, बी दृष्टांत अलंकार है, सी निदर्शना अलंकार है, या डी व्यतिरेक अलंकार है। तो यहां आपका 8 का जो आंसर है वो आपका बी सही हो जाएगा, यानी दृष्टांत अलंकार है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 9 है कि माला फेरत जुग भया फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे या छोड़ दे मन का फेर। तो मन का कई बार आया, यानी 2 बार आया, एक बार ये भी आया है, और इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। तो शब्द एक से अधिक बार हो और अर्थ भी अलग अलग हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? आपका यमक अलंकार होता है, यानी आपका ऑप्शन जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर आपका 10 है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। ऑप्शन ए यमक अलंकार है, बी
उत्प्रेक्षा अलंकार है, सी रूपक अलंकार है, या डी श्लेष अलंकार है। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनहु शब्द आया है, जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु, इस तरीके से आपके अगर शब्द आ जाए पंक्तियों में तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और ये इसकी पहचान है। प्रश्न नंबर 11 है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए नूर मोहम्मद, बी जायसी, सी मुल्ला दाऊद, या डी कुतुबन। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन 11 है उसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा सी, यानी मुल्ला दाऊद। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 12 है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए उपन्यास के लिए, बी कहानी के लिए, सी निबंध के लिए, या डी एकांकी के लिए। तो 12 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा, यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकी के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आपका 13 है, जौहर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत हैं, बी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं, सी शिव मंगल सिंह सुमन हैं, या डी श्याम नारायण पांडे हैं। तो यहां आपका जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा डी, यानी श्याम नारायण पांडे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 14 है, सुप्त सुमन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद हैं, बी मैथिली शरण गुप्त हैं, सी रामचंद्र शुक्ल हैं, या डी हरिवंश राय बच्चन हैं। तो जो 14 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, यानी मुंशी प्रेमचंद है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 15 है कि रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए राजेंद्र यादव हैं, बी रांगे राघव हैं, सी प्रेमचंद हैं, या डी अमरकांत है। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाए, यानी प्रेमचंद है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका 16 है, अशुद्ध वाक्य पहचानना है कौन सा है? 16 में कहा गया है, पहला ऑप्शन है एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। दूसरा है एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। तो यहां पर आपका जो पहला ही मैं कहूं ऑप्शन जो है वो गलत है। बकरी मैदान में चर रहे हैं नहीं होना, चर रही है, इस तरीके से होना चाहिए था। ठीक है, तो ये गलत है आपका। आगे बढ़ेंगे, आपका प्रश्न नंबर आपका 17 है कि निम्नलिखित में से कौन उन्नति का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए उत्थान नहीं है, बी विकास नहीं है, सी उत्कर्ष नहीं है, या डी उमंग नहीं है। तो उन्नति का जो पर्यायवाची है वो उमंग नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहा गया निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध शब्द पहचानना है। प्रश्न आपका 18 है, ऑप्शन ए लागान, बी लगान, सी नाराज, डी गुस्सा। तो यहां पे लागान नहीं होता है, क्या होता है? लगान, यानी ऑप्शन आपका ए जो है वो कैसा है? गलत है, यानी वही आपका आंसर है। 19 है आगामी, बी है आगामी, सी है साप्ताहिक और डी है दूसरा। इनमें से कौन सा गलत है? तो यहां पे बी जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में विशेषण पहचानिए कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए 20 का आकार है, बी प्राचीन है, सी दशा है, या डी गुण है। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, यानी प्राचीन जो शब्द है वो कैसा है? विशेषण है। प्रश्न 21 है, ऑप्शन ए दूना, बी मोहन, सी पुस्तक, डी सैनिक। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है? तो यहां आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी दूना जो शब्द है वो आपका विशेषण है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न कहा है निम्नलिखित प्रश्नों में स्त्रीलिंग पहचानिए, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 22 का ऑप्शन ए है प्रियतम, बी है शुद्ध, सी है श्यामा और डी है आपका ऑप्शन अबल। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो आपका सी सही हो जाएगा, यानी श्यामा। प्रश्न नंबर 23 है, ऑप्शन ए घट, बी चंदन, सी काठ और डी है कच्छा। तो यहां पे आपका कच्छा जो ऑप्शन है वो कैसा है? स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में से पुल्लिंग शब्द छांटना है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए है ओट,
बी है ओस, सी है औलाद और डी है ओठ। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो आपका चौथा सही है। ओठ जो शब्द है वो कैसा है? पुल्लिंग है। प्रश्न 25 का ऑप्शन ए है घास, बी है घूस, सी है घृणा और डी है धैर्य। तो यहां पे ऑप्शन नंबर जो है धैर्य जो है वो कैसा है? आपका पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में संधि पहचानिए, इनमें से कौन सी संधि है? तो 26 प्रश्न है कि शिवालय में बताइए कौन संधि। ऑप्शन ए दीर्घ संधि है, बी गुड़ संधि है, सी यड़ संधि है या डी अयादि संधि है। तो शिवालय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? शिव धन आलय। तो यहां पे आपकी जो है दीर्घ स्वर संधि है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। कहा गया है कि देवेंद्र शब्द में कौन संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ है, बी गुड़ है, सी यड़ है या डी अयादि संधि है। तो यहां आपका जो ऑप्शन है वो आपका बी सही हो जाए, यानी गुड़ संधि है। जब भी ए और ओ की मात्रा हो तो वहां पर आपकी संधि कौन सी होती है? गुड़ स्वर संधि। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में संधि विच्छेद पहचानिए, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है? ऑप्शन ए निषधन चल निश्चल, बी निषधन अचल निश्चल, सी निषधन कपट निष्कपट या डी निधन चल निश्चल। तो यहां जो आपका ऑप्शन है वो आपका डी सही हो जाएगा, निधन चल निश्चल, यानी विसर्ग संधि है और यही आपका संधि विच्छेद सही है। प्रश्न 29 है, फिर से बताना है कौन संधि विच्छेद जो है सही है। संधनतोष संतोष, ऑप्शन बी है संधनतोष संतोष, ऑप्शन सी है समधनतोष संतोष या ऑप्शन डी है समधनतोष संतोष। तो यहां आपका जो ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाए, समधनतोष। जब भी समतोष लिखा है तो हलंत जरूर आना चाहिए, अगर हलंत नहीं लगा है तो आपका वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, नीचे दिए हुए शब्दों का सर्वोत्तम विलोम छांटना है। यानी प्रश्न नंबर 30 है कि अंत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए आदि, बी अग्र, सी इत और डी अपूर्ण। तो अंत का विलोम होता है आदि, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में 30 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।